नमस्कार, मैं डॉक्टर जयंत कुमार होटा। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरिता बिहार। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ किडनी संबंधित जनरल जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सर, हमारा पहला सवाल है कि किडनी की बीमारी किन रीजंस की वजह से हो सकती है। जहाँ तक किडनी की बीमारियों का सवाल है, आज की डेट में डायबिटीज इज द मेन कॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम। आपने जैसे कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, आज की डेट में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के डायबिटिक कैपिटल बन गया है। हिंदुस्तान में जितने डायबिटीज पेशेंट्स पाए जाते हैं और किसी देश में इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं है डायबिटीज के, और डायबिटीज के वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना बहुत आम है। और आजकल अगर हम 100 पेशेंट्स किडनी के बारे में बात करें, 100 पेशेंट्स अगर हम देखते हैं किडनी के, तो कम से कम 60 to 75% और मे भी कभी कभी 75% तक भी डायबिटीज रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम, या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना, वो भी बहुत आम है। स्पेशली अगर लंबे दौरान से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल ना किया जाए, तो लंबे दौरान से अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे एक कारण होता है उसको CGN बोलते हैं। जैसे किसी को अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है बड़े लंबे अरसे से, उनको भी आगे चल के किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। और कारणों में एक तो है कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड, एक आदमी कोई लंबे दौरान से अगर पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, या और भी कोई अलग दवाइयाँ होती हैं, स्पेशली आज की डेट में गैस की दवाइयाँ जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहा जाता है, वो लोग भी अगर बहुत लंबे टाइम से PPI ले रहे हैं तो उनको भी किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। और रेयर कॉजेस में किडनी में सिस्ट होना, या बार बार किडनी में स्टोन बनना, या कभी कभी ऐसा होता है कि कई घर में किडनी की प्रॉब्लम्स वंशगत या जन्मगत होती हैं, फेमिलियल किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब कारणों से भी किडनी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत किस सिचुएशन पे पड़ती है। हम किडनी बीमारियों को 5 डिफरेंट कैटेगरीज या 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। एक GFR नाम के एक एस्टिमेशन होता है, जिसकी बुनियाद पे हम किडनी डिजीज को 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर हम क्रिएटिनिन की बात करें, क्रिएटिनिन अगर जैसे 100 डिवाइडेड बाय क्रिएटिनिन करते हैं तो एक वैल्यू मिलेगा आपको, उसको GFR कहा जाता है। वो GFR अगर 90 के आसपास है तो उसको स्टेज 1 कहते हैं, 60 to 90 है तो स्टेज 2 होता है, 30 to 60 है तो स्टेज 3 है, 15 to 30 है तो स्टेज 4 है, लेस देन 15 है तो स्टेज 5 है। इसका मतलब है कि रफली जब क्रिएटिन आपके 6-7 के आसपास आ जाए तो आप स्टेज 5 कहलाएंगे। जब स्टेज 5 पे कोई पेशेंट पहुंच जाता है तब उनको हम या तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। सर, अपोलो हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक इंडिया का सबसे लेटेस्ट मॉडलिटी, जितने भी किडनी ट्रांसप्लांट की रिगार्डिंग है, सब कुछ हमारे पास साधन है। हम लोग नॉर्मल एबीओ कंपेटेबल ट्रांसप्लांट करते हैं, एबीओ इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट जिसमें बिना ब्लड ग्रुप मैच करे भी एक आदमी दूसरे आदमी को ब्लड किडनी डोनेट कर सकते हैं। थर्ड है कि स्वैपिंग ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कई बार क्या होता है ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं किसी एक डोनर किसी दूसरे रेसिपिएंट को देते हैं, और दूसरे फैमिली के डोनर अपने फैमिली के रेसिपिएंट को किडनी डोनेट करते हैं, जिसको हम स्वैपिंग कहते हैं, जो कि लीगली परमिसिबल है। और और हाई रिस्क किडनी ट्रांसप्लांट, जैसे कभी कभी होता है कई बार डोनर के एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा होते हैं, DSA बोलते हैं जिसमें रेसिपिएंट में, तो उनको भी डिसेंसिटाइज करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो सारे किस्म के किडनी ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज हमारे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में उपलब्ध हैं, और जो हम रेगुलर बेसिस में करते आ रहे हैं। सर, एज अ डॉक्टर, जब आप एक पेशेंट का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट करते हैं, आप उनके जीवन में क्या बदलाव देखते हैं। देखिए, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट एक आदमी के पूरा, यू कैन से, एक 100% चेंज हो जाते हैं। जैसे जो लोग डायलिसिस में हैं, आपने कभी सुना पड़ा होगा, देखा होगा, डायलिसिस मरीज थोड़े से आपको लगेंगे, कमज़ोर लगेंगे, ज़रा सा चलते ही हाँफने लगते हैं, भूख नहीं लगती उनको, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनकी मेमोरी लॉस हो जाता है। लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो पूरा देयर विल बी सिग्निफिकेंट 360 डिग्री चेंज। उनको एक तो दे विल बिकम बेटर, उनका वीकनेस कम हो जाएगा, जनरल वेलबींग उनका बेटर हो जाता है। यहाँ तक हमने ये देखा है, जो यंग बच्चे हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई और जो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो लोग शादी ब्याह भी कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस कंप्लीट कर सकते हैं, जॉब, अपना जॉब किसी जो यंग बंदे हैं जो अपने जॉब में जा सकते हैं,
So there's a 360-degree change in the profile, you know. सर यदि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमें कांटेक्ट करने के लिए इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल सरिता विहार में मैं बैठता हूँ। आप मेरे नाम से आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट भी है। प्लस आप मेरे फ़ोन नंबर से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 9013042555। आई रिपीट 9013042555। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे एक अपोलो 24/7 ऐप है, जिसमें आप मेरे नाम से आप सर्च करें जयंत कुमार होटा के नाम से नेफ्रोलॉजी में, तो यू कैन काइंड ऑफ टेक एन अपॉइंटमेंट एंड मीट मी। थैंक यू सो मच सर अपना थैंक इम्पोर्टेंट यू, टाइम और नमस्ते। इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।